जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ से ज्यादा के रोशनी घोटाले की आंच बाकी पार्टियों के नेताओं के बाद अब बीजेपी तक भी पहुंच रही है। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता आरएस पठानिया का नाम सामने आ रहा है। इससे उधमपुर और रामनगर में सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी के पूर्व एमएलए के पिता का नाम लिस्ट में, बीजेपी के एमएलए रहे आरएस पठानिया का नाम उन 266 लोगों की लिस्ट में है जिन्हें रोशनी लैंड एक्ट के तहत फायदा दिया गया है। यह लिस्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस कथित घोटाले को लेकर बनाई है। इस लिस्ट में पठानिया के पिता भूपिंदर सिंह और उनके बाबा जगदेव सिंह का नाम भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन के लाभार्थी के तौर पर दर्ज है। उनके नाम पर 9 कनाल और 14 मारला जमीन रामनगर विधानसभा सीट की मजाल्टा तहसील के केहाल गांव में मिली है। उनके नाम पर जमीन का म्यूटेशन 24 अक्टूबर 2011 को दर्ज है। उन्होंने इसके लिए मात्र 470 रुपए का पेमेंट किया था। आरएस पठानिया 2011 में कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्हें 2014 में बीजेपी ने रामनगर सीट से विधानसभा का टिकट दिया। वे 2014 में पहली बार एमएलए बने। गलती से आया लिस्ट में नाम। पठानिया ने लिस्ट में नाम आने पर कहा है कि उनके पिता का नाम गलती से लिखा गया है। वह पहले ही इस मामले को अथॉरिटी के सामने ले जा चुके हैं। उनका कहना है, जहां तक मेरे और मेरे परिवार की बात है तो ना मेरा नाम, ना मेरी माँ का नाम और ना ही मेरे भाई बहन किसी का नाम जमीन का कोई म्यूटेशन हुआ है। अगर मेरे पिता रोशनी एक्ट के लाभार्थी होंगे तो उनकी मृत्यु के बाद जमीन विरासत के तौर पर मेरे पास आई होगी। मेरे राजनीतिक विरोधी मुझे निशाना बना रहे हैं क्योंकि खून सीट से मेरी पत्नी जूही मनहास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी इलेक्शन लड़ रही हैं। रोशनी एक्ट क्या है? सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। ये लाइन आपने कई बार अखबारों में पढ़ी होगी। तो जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके सालों साल रह रहे होते हैं, हटते भी नहीं हैं, तो इन लोगों को हटाने फिर उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह देने में ही प्रशासन का काफी टाइम और पैसा खप जाता है। इसी के समाधान के तौर पर जम्मू कश्मीर में आया रोशनी एक्ट। इस एक्ट के तहत लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने की योजना बनी, जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। बदले में उन्हें चुकानी थी एक छोटी सी रकम। इस रकम का इस्तेमाल होता राज्य में बिजली का ढांचा सुधारने में। इसी से नाम पड़ा रोशनी एक्ट। अब मालिकाना हक के बदले कितनी रकम देनी होगी ये तय होती थी जमीन की लोकेशन और कितनी जमीन घेरी है उसके हिसाब से। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी हुई लाभार्थियों की लिस्ट। कैग की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि मामले में बहुत रसूखदार लोग शामिल हैं। ऐसे में रोशनी जमीन घोटाले के केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। इस बीच 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को ही निरस्त कर दिया। 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले में गलत तरीके से आवंटित जमीनें वापस ली जाएं। जिन प्रभावशाली लोगों को जमीन दी गई उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। इसके बाद कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आ रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ती लल्लन टॉप। शुक्रिया।